आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको ये जितना तरह का फिलिंग वाल्व दिख रहा है ना, सारा अलग अलग होता है। ठीक है। और ये फिलिंग वाल्व कौन कौन से कंपनी में यूज होता है मैं बताता हूँ। ये आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड में यूज होता है, सोमानी में यूज होता है, जैकवार में होता है, हिंडवेयर में यूज होता है और बाकी सारी कंपनियां होती है जिसमें ये लगभग लग जाते हैं फिलिंग वाल्व। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फिलिंग वाल्व को कैसे खोलते हैं और इसमें सर्विस कैसे करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा ये इनलेट हो गया, इस इनलेट को हम बोलते हैं टॉप इनलेट। ये ज़्यादातर हम लोग का अमेरिकन स्टैंडर्ड और सोमानी कंपनी में देखने को मिलता है, वो भी कंसील्ड सिस्टम के अंदर। एक कंसील्ड सिस्टम के अंदर रहता है और इसका काम होता है जब टैंक में पानी भर जाए ना, तो पानी को ऑटोमेटिक बंद कर देना। ठीक है, पानी का लेवल हम यहाँ से सेट करते हैं, वो भी बताऊंगा कि इसका पानी का लेवल कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि इसको खोलते कैसे और इसको सर्विस कैसे करते हैं। ठीक है, और ये किस केस में सर्विस होता है। ठीक है, जब टैंक से पानी ओवरफ्लो होता है ना, पानी ओवरफ्लो होकर सीट में आता है, तो उस केस में क्या होता है ना, ये बॉल कॉक हमारा जो होता है ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो उस केस में हम इसको खोल के सर्विस करते हैं। ये हमारा जो ऊपर देख रहा है ना, ये वाला, ये हमारा एंगल वाल में टाइट होता है, मतलब लगा हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको खोल के यहाँ से अलग कर लेते हैं। उसके अंदर ना एक फिल्टर होती है, इसके अंदर एक फिल्टर होती है। फिल्टर अगर ब्लॉकेज हो जाता है ना, तो ये पार्ट काम करना बंद कर देता है। तो सबसे पहले नोज प्लस की मदद से हम इसको फिल्टर को क्लीन करेंगे। फिल्टर निकालने का तरीका होता है, नोज प्लस इसके अंदर डालेंगे और डाल के इसको हम क्या करेंगे, खींच लेंगे। ये हमारा फिल्टर होता है। ठीक है, यहीं पर जितना भी कचरा आता है ना, सब यहीं पर आके इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, फिल्टर को साइड में रख लेते हैं और उसके बाद आपको ये चॉकलेट दिख रहा है ना, चॉकलेट को हम यहाँ से लूज कर लेता हूँ। लूज करके आसानी से ये खुल जाता है। ठीक है, खोल के आपको बिल्कुल अलग कर लेना है ऐसे। ये हमारा अलग हो गया। एक अंदर जाली दी हुई होती है फिल्टर, ये भी एक प्रकार का फिल्टर होता है जो छोटे छोटे कण को छानता है। ठीक है, इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। अब देखिए अंदर की ना ये भाग होती है, इसी में वाशर होती है, इसी को हम खोल के क्लीन कर देते हैं ना, तो हमारा पार्ट बिल्कुल सही काम करता है। खोलने का तरीका होता है, या तो आप इसको ऐसे ठोकिए तो निकल जाता है। देखिए ये बिल्कुल हमारा अलग हो गया। इसमें एक ब्लैक सा वाशर होता है छोटा सा, इसको आप निकाल लेंगे। ये वाला वाशर होता है, काफी छोटा होता है, इसको ध्यान से निकालिएगा, नहीं तो काफी बार ना पानी के साथ बह जाता है वॉश बेसन में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा वाशर हो गया, इसी को खोल के हम लोग क्लीन करते हैं इन दोनों को। उसके बाद ये सही काम करने लगता है। इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, बस यही भाग होता है और इसी को हम लोग को क्लीन करना होता है। खोल के क्लीन कर देंगे हाथ में डाल के। ज़्यादा पुराना है तो आप एसिड का यूज कीजिए, एसिड से कोई दिक्कत नहीं आती है। एसिड डाल के क्लीन कीजिए, बिल्कुल सही क्लीन हो जाएगा। उसके बाद जैसे खोलें वैसे लगा दीजिए, बिल्कुल सही काम करता है। ठीक है, खोलने का तरीका बता दिया, अब लगाने का तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़िएगा। यहाँ पे खोल है, यहाँ पे खांचा बना हुआ होता है, इस खांचे में इसको हम डाल देंगे। ठीक है, डालकर इसको हम साइड में रख लेते हैं। उसके बाद ये ब्लैक से जो ओरिंग होती है ना, इसमें एक जगह बनी हुई होती है, यहाँ पे छोटा वाला, इसी में ओरिंग को डालते हैं। ठीक है, पहले मैं डाल लेता हूँ। यहाँ मैंने ओरिंग यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, और ये जो खांचा है ना, खांचा इस डायरेक्ट ओरिंग में जाके बैठेगा। ठीक है, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि खांचा ओरिंग में बैठना चाहिए। बैठाने का तरीका मैं यहाँ से डाल दूंगा, पुश कर देंगे, हल्का बैठ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसको साइड में रख लेंगे। और ये जो फिल्टर है ना, ये नहीं भी लगाइएगा तो काम करेगा, बट अगर साथ में लगा होगा तो आप लगा दीजिएगा, क्योंकि ये ना फिल्टर काफी मदद करता है, छोटे छोटे कण को छानता है। ठीक है, इसको लगाने का तरीका होता है, यहाँ पर ना एक कट बना हुआ होता है और यहाँ पे एक कट बना होता है। इसमें डालने का तरीका आप ऐसे डाल दीजिएगा, ये हमारा बैठ गया। अब इसको आप कैसे बैठाएंगे, इसमें आपको बैठाना है तो नीचे पर देखिए ना, यहाँ पे एक खांचा बना हुआ होता है। ठीक है, एक खांचा और इसमें भी एक खांचा बना हुआ होता है, तो एक खांचा इसमें डाल के पुश करना होता है। पुश करने के बाद इसको आप क्या कीजिए, इसको आप टाइट कर दीजिए। ये हमारा टाइट हो गया। अब जैसे था वैसे हम लगा देंगे, तो पानी का जो ओवरफ्लो का प्रॉब्लम था वो हमारा खत्म हो जाएगा।
या टैंक के अंदर पानी नहीं आता है तो क्या होता है ना, ब्लॉकेज हो जाता है। ब्लॉकेज होने के कारण ना टैंक के अंदर पानी नहीं होता है, तो उस केस में भी हम इसको खोल के सर्विस कर देते हैं ना, तो कचरा जितना भी होता है वो निकल जाता है, तो फिर से हमारा पानी आना शुरू हो जाता है। अब मैं बताता हूँ पानी का लेवल सेट कैसे करते हैं। पानी का लेवल सेट करने का ये तरीका होता है कि आप इसको जितना घुमाइएगा उतना ये नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब कि ये जितने नीचे रहेगा टैंक में उतना कम पानी भरेगा। ठीक है, देखिए सबसे पानी मतलब इस लेवल में ना टैंक में काफी कम पानी भरेगा। ठीक है, तो वैसे में ना फ्लश आउट में काफी दिक्कत आएगी, तो हो सकता है कस्टमर का दोबारा कंप्लेन आ जाए कि टैंक में पानी काफी कम आ रहा है, तो आपको पानी लेवल जाके बढ़ाना पड़ेगा। पानी का लेवल अगर बढ़ाना होगा तो इसको आप ऐसे पकड़ेंगे और इसको हम टाइट करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइट भी नहीं रख सकते हैं, अगर ज्यादा टाइट करेंगे तो क्या होगा, उस केस में अगर इतना पर रहेगा ना, तो इतना पर रहेगा तो टैंक में क्या होगा, पानी भर के ओवरफ्लो होने का चांस ज्यादा रहेगा। तो आपको लगेगा कि ये पार्ट खराब है या पार्ट काम नहीं करे, नहीं, उस केस में ना आपको पानी का लेवल सेट करना होगा। पानी का लेवल सेट करने का मीडियम ऑप्शन है, आप इसको बीच में रख दीजिए। कम से कम 4 से 5 थ्रेड आपको दिखना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 7, अभी 7 दिख रहा है ना, आप इसको 5 कर दीजिए। 4 से 5 रखिए, सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें पानी कम आने का भी चांस नहीं होता है और ओवरफ्लो होने का भी चांस नहीं रहता है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पानी का लेवल एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप पूरा समझ गए होंगे कि ये टॉप इनलेट जो होता है हमारा अमेरिकन स्टैंडर्ड या सोमानी में या जैक्वार में, इसको हम कैसे खोलते हैं, खोल के सर्विस कैसे करते हैं, ये सारा चीज हम जान गए। ठीक है।